देवरिया जिले के तरकुलवा स्थित गल्ला मंडी के पास रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पीडीए महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी। इस आयोजन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विवेक सिंह पटेल ने किया। महापंचायत में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की एकता अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर विवेक सिंह पटेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा और जहां खाद उपलब्ध है वहां मनमाना पैसा वसूला जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं से पूरी तरह बेपरवाह है। पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने आमजन का जीवन कठिन बना दिया। उन्होंने भाजपा सरकार को जुमलेबाज बताते हुए कहा कि काला धन और दुगनी आय के वादे सिर्फ धोखा साबित हुए। विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार की नीतियों से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि व्यवस्था चरमराई हुई है। सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने कहा कि देश की एकता और जनता की खुशहाली ही सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। महापंचायत में पूर्व सांसद कनक लता सिंह, विजय प्रताप यादव, व्यास यादव, ओम प्रकाश यादव, पंकज वर्मा और अन्य नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं ने एकजुटता और बदलाव का संदेश दिया। संवाददाता मिथिलेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। वर्तमान सरकार बार बार कहती है ये गुंडों की सरकार है, क्या इस पर आपका? ये जो सरकार है ये पहले यही जारी कर दे कि इस देश के टॉप 10 अपराधी उत्तर प्रदेश सरकार ये जारी कर दे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी हर थाने का अपराधी। वर्तमान सरकार कह रही है कि इस समय अपराध कम हुआ है। इस पर कौन देखिए, सब कौम की हत्या हो रही है और सारी कौम आत्महत्या कर रही है। किसान अलग, नौजवान अलग, बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि जब ये आए तो 25 साल का लड़का बेचारा 40 साल का हो गया और 40 साल वाला रिटायर होने के बाद 15 साल में इन्होंने नौजवानों की नौजवानी बर्बाद कर दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा और 80 करोड़ को ये मुफ्त का राशन दे रहे हैं, सीना ठोक के करते हैं। और 40 करोड़ और बढ़ाने का इनका एम है कि 120 करोड़ जिस दिन मुफ्त का राशन पावे फिर उस दिन न रोजगार देना होगा, न व्यापार की जरूरत होगी और अपना आराम से ये बहुत झूठ बोलने वाले लोग हैं, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। इसीलिए सरदार पटेल ने इन पे बैन लगाया। और आप ये इस बात को समझ लीजिए कि ये न गांधी के हुए, न आपके दुनिया के हुए, न जयप्रकाश के हुए, ये किसी के नहीं हुए। हम लोगों की सरकार में जेपी अनुसंधान संस्थान का शुरुआत हुआ था लखनऊ में, ठीक है। जब से ये सरकार आई है जहाँ जेपी की मूर्ति है, जेपी शोध संस्थान भवन है, जब से ये सरकार आई उसको कबाड़ खाना बना दिया। उस मूर्ति पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को माला पहनाने नहीं दिया। ये ऐसे लोग हैं, इनका इतिहास पुरुषों से कोई लेना देना नहीं। ये इतिहास को खत्म करके झूठ पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग हैं, इसलिए इनसे बचने की आवश्यकता है। और आप मनाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहना? आज हम लोग श्री विवेक पटेल जी के इस निमंत्रण पर कि सरदार पटेल की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें पूरे देवरिया और कुशीनगर के पटेल समाज के सम्मानित लोग शरीक होंगे तथा समाजवादी पार्टी के सम्मानित लोग जो जनपद के अध्यक्ष हैं और कुशीनगर के, देवरिया के जो भी पदाधिकारी सारे लोग उसमें सम्मिलित हुए। इस निमंत्रण पर चल के यहाँ आए और देखा, यहाँ पहुँच करके भारी सैलाब एक सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थिति हुई। सरदार पटेल जी ने अपने जीवन काल में आज़ादी की लड़ाई में किसानों के लिए बारदौली आंदोलन, 562 रियासतें जो जिस खंड खंड थी उसको शामिल करने में बहुत बड़ा योगदान उनका है। उनको इस देश का, भारत का शिल्पी कहा जाए।
तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पीडीए महागठबंधन पंचायत जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? पीडीए का उद्देश्य मैंने आपको वहाँ भी बताया, अभी जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो भी पीड़ित है, इस 11 वर्षों के शासन काल से जो भी पीड़ित है, उनके लिए ये पीडीए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव इस प्रदेश में, और इस प्रदेश में ही नहीं, अब ये तो पूरे देश में फैल रहा है कि पीडीए एकजुट हो और इस सरकार को। अपने मंच में कहा आरएसएस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका विरोध करते थे, इस संगठन का, इसका क्यों विरोध करते थे? इस नाते की सांप्रदायिकता फैला रहे थे। ये उस जमाने में भी गांधी जी के हत्या में इनका सहयोग रहा आरएसएस का। इस नाते ये भारत में जो लोग भारत छोड़ के चले गए, उसके बाद भी यहाँ रहने वालों के बीच वो सांप्रदायिकता फैला रहे थे। इस नाते 27 में कौन आए? 27 में तो आपको भी लगता होगा, हमें भी लगता होगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश की बागडोर संभालने वाले हैं। ये जो जन सैलाब देखे हैं तरकुलवा में, क्या आने वाले समय 2027 में डॉक्टर विवेक सिंह पटेल को टिकट मिलेगा? ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप छोड़ दें, हम समझते हैं अच्छा रहेगा। आप लोग तो बहुत बड़े बड़े अनुभवी पत्रकार हैं और इस चीज को भीड़ से आपको क्या लगा कि इन्होंने क्या मेहनत किया? भीड़ से लगा कि विवेक पटेल जी ने गांव जलाया और सबके मन में सरदार पटेल जी के प्रति आस्था है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सारे लोग चल के आए। जी भैया, आपने इतना बड़ा जन सैलाब एकत्र किया था, इसका क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस जन सैलाब में उपस्थित सभी देवतुल्य जनता को मैं डॉक्टर विवेक सिंह पटेल धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जन सैलाब एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। इस वर्तमान सरकार से सब कोई आहत है, जैसा कि मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जी ने कहा, और उसी का देन था। और हमने सबसे घर घर जाके आग्रह किया था कि आप सभी आइए और इस पीडीए की संख्या को मजबूत करिए। ये जन सैलाब आया, इसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। आपका आगे का क्या रणनीति है 2027 के लिए, क्या कहेंगे आप? मैं जब से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूं, तब से आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर उन्होंने जब जैसा कहा, पार्टी का जब जैसा गाइडलाइन मिला, मैंने उसी काम को करने का काम किया है। मैंने कभी भविष्य वर्तमान नहीं सोचा है। भविष्य में क्या होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथ में है। मैं सिर्फ एक सच्चा सिपाही बनके उनके निर्देशों का पालन करते रहूंगा। पीडीए का ये जो मंच लगा था और ये महापंचायत की, इससे क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? कौन कौन लोग आए थे यहाँ? इस पीडीए महापंचायत में सांसद आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में थे, और पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में थे, और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय अखिलेश कटियार जी विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। अन्य दोनों जनपदों के महत्वपूर्ण नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद लोग भी, पूर्व राज्यसभा सांसद कनकलता सिंह जी मौजूद थी। और रही बात इस पीडीए महापंचायत के बाद संदेश का, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस विश्वास और भरोसे के साथ डॉक्टर विवेक सिंह पटेल के बुलावे पे जनता आज आई थी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन जब डॉक्टर विवेक सिंह पटेल की जरूरत उनको समझ में आएगी, डॉक्टर विवेक सिंह पटेल उनके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।